क्या आप जानते हैं इस धरती पर कुछ ऐसे स्थल थे जो सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं थे, वो हमारे विश्वास, हमारी आत्मा के प्रतीक थे। ऐसे पवित्र धाम जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली थी, जिनकी गूंज से पूरा भारत गूंजता था। लेकिन अफसोस, इतिहास के कुछ काले अध्यायों में इन्हीं आस्था के दीपों को बेरहमी से बुझा दिया गया। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ स्वर्णिम सभ्यता के उजालों को मिट्टी में मिलाया गया, जहाँ मंदिरों के कलश टूटे और प्राचीन संस्कृति खून से नहाई। आइए जानते हैं वो अनकही सच्चाइयाँ जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। कभी इस धरती पर चक्र स्वामी का एक भव्य मंदिर था, इतना विशाल, इतना प्रसिद्ध कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। सरस्वती नदी के तट पर बसा यह स्थल भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता था। लेकिन लालच और नफरत ने सब कुछ उजाड़ दिया। गजनवी ने स्थानीय राजा अनंगपाल को हराया, प्रजा को लूटा, कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा, परंतु उसका मन फिर भी तृप्त नहीं हुआ। अब उसकी नजर चक्र स्वामी मंदिर पर थी। उसने आदेश दिया, राजा अनंगपाल की सेना को भी इस विध्वंस में शामिल होना होगा। थानेश्वर को बचाने के लिए अनंगपाल के भाई ने करुणा भरा एक पत्र लिखा, मालिक, हम आपकी प्रजा हैं। थानेश्वर हमारे देश का सबसे पवित्र स्थल है। आपका धर्म दूसरों के पूजा स्थलों को नष्ट करने का आदेश देता है, लेकिन नगरकोट के मंदिरों को तोड़कर आपने पहले ही अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अगर आप थानेश्वर को छोड़ देंगे तो हम आपको पूरे देश का कर लगान देंगे, आपकी यात्रा का खर्च अलग से देंगे। मैं स्वयं 5000 हाथी और अनगिनत हीरे जवाहरात अर्पण करूंगा। 2000 घोड़े तो आपके पास अभी भेजे जा रहे हैं। लेकिन गजनवी का उत्तर आया, अल्लाह के बंदों का धर्म कहता है, नबी का संदेश फैलाओ, मूर्ति पूजा का नाश करो। जितना मूर्ति पूजा खत्म करोगे उतना स्वर्ग में इनाम पाओगे। भारत की भूमि से मूर्ति पूजा को मिटाना ही हमारा लक्ष्य है। थानेश्वर कैसे बचता? मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित कर गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में जड़ दिया गया ताकि नमाजियों के पैरों तले वो कुचल जाएं। लोगों को मारा गया, नगर जला दिया गया, महिलाओं को उठा ले जाया गया, बेचा गया, थानेश्वर उजड़ गया। आज वो बस एक मामूली बस्ती रह गया है। 16वीं सदी में संसार का दूसरा सबसे बड़ा नगर था विजयनगर, शायद विश्व का सबसे समृद्ध साम्राज्य। राज्य आपस में लड़ते रहते थे, पर विजयनगर फलता फूलता रहा। विजयनगर के राजा ने उदारता से 2 गिलानी मुस्लिम भाइयों को पाला, सेनापति बनाया। लेकिन एक दिन 5 मुस्लिम सल्तनतें एक साथ इकट्ठा हो गईं। विजयनगर को काफिर का राज्य घोषित कर दिया गया। युद्ध में विजयनगर जीत रहा था, पर तभी वही गिलानी भाई जिन्हें राजा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, अचानक दुश्मनों से जा मिले। राजा को पकड़कर गर्दन उड़ा दी गई। फिर शुरू हुआ कत्ले। 5 लाख मासूम नागरिकों का संहार हुआ। 2 महीने तक हत्या, बलात्कार, आगजनी और क्रूरता की मिसाल कायम हुई, जिसकी दुनिया के इतिहास में कोई तुलना नहीं। विजयनगर कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सका। इतिहास उदारता का दूसरा मौका नहीं देता। कश्मीर के एक हिंदू राजा ने भी उदारता दिखाई, हजारों विदेशी मुसलमानों को शरण दी। लेकिन जब एक तुर्क सुल्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो वही शरणार्थी हमलावरों के साथ मिल गए। बच्चों की हत्या कर दी गई, महिलाओं को बांट लिया गया, पुरुषों के गले में रस्सियां डालकर बैलों की तरह जोता गया। प्राचीन संस्कृति खंडहर बनकर बिखर गई। गजनवी एक मामूली लुटेरा था, लेकिन सोमनाथ मंदिर विश्वविख्यात था। 5000 मासूमों का कत्ल, हजारों को गुलाम बना लिया गया। सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े गजनी और काबा के मस्जिद की सीढ़ियों में लगाए गए। गजनवी रातों रात इस्लामी दुनिया का हीरो बन गया। खालीफा ने उसे सम्मानित भी किया। 1921 में तुर्की में खालीफा का पद खत्म हो गया, लेकिन भारत में मुसलमानों ने उसका समर्थन करने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदुओं ने भी उदारता दिखाई, साथ दिया। परिणाम, केरल में मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर डाला। हैरानी की बात ये थी कि इन्हीं मारे गए हिंदुओं के पूर्वजों ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई थी। यह थी उदारता का पुरस्कार। मथुरा हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृति का गौरव था। कहते थे तीनों लोकों में मथुरा न्यारी है, लेकिन मथुरा को 20 बार लूटा गया, तोड़ा गया। मथुरा के बीच एक ऐसा मंदिर था जिसे देखकर गजनवी ने खुद लिखा, 20 करोड़ दिनार खर्च करो, श्रेष्ठतम कारीगर जुटाओ, फिर भी 200 साल लगेंगे ऐसा मंदिर बनवाने में।
लेकिन उसकी सुंदरता से चमत्कृत होकर उसे संरक्षित करने की जगह गजनवी ने उसे भी तोड़ने का आदेश दिया। सोना, हीरे, मोती मंदिरों में भरे पड़े थे। लूट के काफिले 50 किलोमीटर तक फैले थे। भागवत पुराण में जिस वृंदावन को स्वर्ग कहा गया था, विनाश के बाद वह शताब्दियों तक खोया रहा। धन्य है चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भक्ति रस की धारा को फिर प्रवाहित किया। लेकिन मथुरा और वृंदावन फिर कभी अपना वैभव नहीं पा सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतिहास सिर्फ बीते काल का कहानी नहीं है, यह हमारी चेतना है, हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। अगर हम अपने अतीत को भूल गए तो आने वाला समय भी हमें भुला देगा। अब समय है धर्म, सत्य और संस्कृति की इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। अगर आप भी इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखकर सनातन धर्म का अभिमान जगाइए। आइए धर्म और सत्य की इस अखंड ज्योति को मिलकर जलाते हैं। जय श्री राम।